पिछले एक सत्र में हमने हड़प्पा सभ्यता की कला पे चर्चा शुरू की थी और वास्तु को कला का एक हिस्सा मानकर पहली शुरुआत हमने नगर नियोजन से की थी, ये जानते हुए कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की बहुत चर्चा होती है और इसको इसकी सबसे विलक्षण उपलब्धि माना जाता है। तो उसमें हम मोहनजोदड़ो पे कुछ चर्चा कर आए थे। एक बार पुनः स्मरण के लिए हम जो सैलिएंट फीचर्स हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तु योजना के या नगर योजना के, उनको देख लेते हैं। तो एक तो हड़प्पा सभ्यता जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन, और वो उसकी वास्तु योजना में बहुत दिखता है। स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण के माने हैं कि एक समान योजना की निर्मित होना। यहाँ हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ईंटों का साइज जो है वो बिल्कुल समान है। ईंटें या तो 7.5 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर अर्थात 1:2:4 के अनुपात या रेशियो में हमें मिलती हैं। आमतौर पे जो घर हैं वो हमें 7.5 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर की आकृति की ईंटों के मिलते हैं। यह बात सिंध के जो शहर हैं उन पे लागू होती है, ये बात पंजाब के जो उत्खनित स्थल है उन पे लागू होती है, यही बात कालीबंगा पे लागू होती है जो राजस्थान में है, और यही बात गुजरात में जो कि सिंध से या हम ये कहें कि पंजाब के जो स्थल है उनसे करीब 600 किलोमीटर दूर है, उन गुजरात के सूरकोटड़ा, धौलावीरा और लोथल पर भी लागू होती है। मतलब मानकीकरण इस कदर सुनिश्चित था कि वो सर्वत्र एक रूपता थी उसमें। दूसरे यदि इसी मानकीकरण पे चर्चा करें तो घरों की जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह की है कि घरों के जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो मुख्य गली की ओर नहीं खुलते हैं और या मुख्य गली की ओर उनका खुलना सुनिश्चित किया गया था ताकि मुख्य सड़कों पे किसी प्रकार की गंदगी इत्यादि न हो। तो मानकीकरण उनकी एक बड़ी विशेषता है। दूसरा ये माना जाता रहा है कि सड़क जो शहर है वो ग्रिड पैटर्न पे बने हैं। हालांकि आप इसको लेकर के जो नई अवधारणा है वो ये है कि इस तरह का पूर्ण ग्रिड पैटर्न नहीं है। ग्रिड माने 90 डिग्री पे काटती सड़कें हों और उनके जो स्थल है चारों ओर उनके अंदर धसावट हो। तो उसमें जो कतिपय नए खोज या उत्खनन हुए हैं वो ये कहते हैं कि पूरी तरह से 90 डिग्री की पे काटती सड़कें तो नहीं है, पर मोटे तौर पर ये है ग्रिड प्रणाली है। आमतौर पे जो उत्तर से दक्षिण की मुख्य सड़क है वो 9 मीटर चौड़ी है और पूर्व से पश्चिम की जो सड़कें हैं वो 3 मीटर के आसपास चौड़ी मिलती हैं और उनके चारों ओर ही हमें घर नजर आते हैं। एक जो बड़ी विशेषता जो हम कांस्य युग की उपलब्धि कह सकते हैं वो ये है कि घरों के अंदर हमें शौचालय और स्नानघर मिले हैं। तो वो एक दृष्टि से बड़ी विशेषता है कि आधुनिक सभ्यता भी ये हासिल नहीं कर पाई है। प्रत्येक घर में शौचालय और स्नानघर का होना एक ही आश्चर्यचकित कर देने वाली उपलब्धि है। जो उत्खनन हुआ है उसमें कुछ मिट्टी के छिद्रनुमा जार मिले हैं जिनका इस्तेमाल कमोड के लिए किया जाता होगा, ऐसा उत्खननकर्ता मानते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल निकासी एक बड़ी विशेषता है। भूमिगत जल निकासी का मतलब यह नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। इसके आशय यह है कि जो नालियां थी वह पत्थरों से ढकी हुई थी ताकि उनमें कोई कचरा न जा सके और जो जल का प्रवाह है, वाटर ड्रेनेज है, वो यथावत बना रहे। प्रत्येक घर से नाली निकलती थी, वह गली के बाहर प्रमुख नाली से जोड़ी जाती थी और इस तरह के जो जोड़ थे वहां पे मोखे बनाए गए थे या चैम्बर्स बनाए गए थे ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ पानी के प्रवाह के साथ नहीं जा सकता या वो जल प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है उसको उन मुखों में रोका जा सके और उनको बाहर निकाल के जल के प्रवाह को अनवरत जो है रखा जा सके। तो इस तरह के मुख्य या चैम्बर्स जो है वो हमें वहाँ प्रत्येक गली के बाहर और प्रत्येक मुख्य नाली के जोड़ के ऊपर हमें प्राप्त होते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे फिर इसको इस तरह के मुख्य मिलते हैं, वो या मुख्य या चैम्बर्स जल प्रवाह या वाटर फ्लो को बनाए रखने के लिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परिपक्व काल में हड़प्पा जिस एक लंबे क्षेत्र के अंदर एक व्यवस्थित फल फूल रही सभ्यता थी, वहां शासन की या प्रबंधन की एक रूपता थी। तो नगर विन्यास को हम देख रहे हैं, तो आगे हम इसमें जो प्रमुख शहर हैं उनकी कतिपय संरचनाओं पे चर्चा करेंगे।
हम जानते हैं कि जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वह हड़प्पा था, और उसी के नाम पे हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। जैसा कि हम जानते हैं और पहले चर्चा कर आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो शहर हैं वो चतुर्भुजाकार हैं, और भारत के अंदर चतुर्भुजाकार शहरों की निर्मित की परंपरा रही है। तो यह जो हड़प्पा है इसकी जो गढ़ी है वो 415x195 मीटर का चतुर्भुजाकार रचना है। इसको पुरातत्वविद माउंट AB कहते हैं। तो इसके जो ये परकोटे से घिरा हुआ है, और जो परकोटे की चौड़ाई है वो 13.45 मीटर है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो हड़प्पा वासी अपनी सुरक्षा के प्रति कितने सतर्क थे। 13.5 मीटर चौड़ी दीवार है पकी हुई ईंटों की जो इस परकोटे को घेरती है। इसके हड़प्पा में जो अधिकांश संरचनाएं प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो जैसी विशाल नहीं है, परंतु इस परकोटे के बिल्कुल निकट में उत्तर दिशा के अंदर, परकोटे की उत्तर दिशा में हमें 5-7 संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं जिनकी हम यहाँ चर्चाएं करेंगे। श्रमिक आवास है, अन्न चबूतरे हैं अन्न कूटने के, और अन्नागार। ये बिल्कुल आसपास हमें 3 रचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्रमिक आवास 15 हैं जो 17 मीटर गुणा 7 मीटर की हैं, और ये इसलिए श्रमिक आवास माने गए हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, चर्चा भी कर आए हैं कि जो हड़प्पा के अधिकांश घर हैं वो एक दालान युक्त संरचना है। दलान के चारों ओर कमरे मिलते हैं और 3-4 कमरों के आमतौर पे हमें घर मिला करते हैं, परंतु जो ये 15 श्रमिक आवास हैं इनमें मात्र एक कमरा और एक बरामदा है, और उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जिस तरह की सामाजिक संरचना होती है उसमें ये श्रमिकों के रहने के लिए उपयुक्त नजर आते हैं। इनमें कुआं और स्नानघर भी हमें नहीं मिला है। इसको मानने का एक बड़ा कारण यह है कि इनके पास में ही 18 चबूतरे मिले हैं। प्रत्येक चबूतरा 3 मीटर व्यास का है, और इन जो 3 मीटर व्यास के चबूतरे हैं इनके बीच में एक छेद हिस्सा है बड़ा सा, जिसमें कुछ ओखली नुमा संरचना भी प्राप्त हुई है लकड़ी की। तो उससे ये अनुमान लगाया गया कि ये जो चबूतरे हैं जिनको हम अनाज कूटने के चबूतरे कह रहे हैं, इन पे ये श्रमिक जो है अनाज को कूटा करते हुए शहरी आवश्यकताओं के लिए। और इस तथ्य की पुष्टि एक और बात से होती है कि निकट ही हमें अन्नागार मिले हैं। अन्नागार या ग्रेनरी जिसकी चर्चा हमने मोहनजोदड़ो के संदर्भ में भी की थी, और धान्य कूट या धान्यागार की परंपरा प्राचीन भारत में लगभग पूर्व मध्यकाल तक रहती है, इसको हम देख आए थे। तो अन्नागार जैसी रचना यहाँ भी प्राप्त हुई है। अंतर इतना है कि जहाँ मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो एक ही संरचना है, वहीं जो हड़प्पा के अन्नागार हैं वो 6-6 आमने सामने 6-6 खंड के अंदर बने हुए हैं, और जो आकार है इनका 15.2 मीटर गुणा 6.1 मीटर का। प्रत्येक इस तरह के 6-6 आमने सामने कतार के अंदर हमें अन्नागार प्राप्त होते हैं। ये संरचनाएं हमें हड़प्पा शहर के उत्खनन से मिली है। यहाँ यदि हम शहर के उत्खनन की चर्चा कर रहे हैं तो हड़प्पा से प्राप्त कलाकृतियों की बात भी कर सकते हैं। तो हड़प्पा से जो एक प्रमुख कलाकृति मिली है पाषाण की, वह कबंध है, यानी कि एक स्वस्थ पुरुष का धड़ जो या टोर्सो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह एक लाल बर्ग पत्रका से निर्मित है। यहाँ से करीब 800 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें से गिलगमेश की कथा का चित्रण करने वाली मोहर प्रमुख है। यह गिलगमेश की कथा मेसोपोटामिया की दंत कथाओं में से एक है, और उसका यहाँ चित्रण इस बात की पुष्टि करता है कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा के जरूर से सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क रहे होंगे। इसके अतिरिक्त एक और मोहर खास उल्लेखनीय है, जिसमें एक स्त्री को इस तरह से चित्रित किया गया है कि उसके गर्भ से एक पेड़ का प्रस्फुटन हो रहा है। तो वह जो प्रजनन क्षमता की महत्ता या उसकी महिमा के संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण निदर्शन मान सकते हैं। जो टेराकोटा की वस्तुएं थे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समस्त स्थलों से प्राप्त हुई हैं।
यहाँ एक खास बात यह है कि हड़प्पा से एक गाड़ी का, बैलगाड़ी का हमें नमूना प्राप्त होता है टेराकोटा का, और वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आवागमन के साधन के रूप में हमें इस तरह की पशु द्वारा चालित गाड़ियों की वहां उपस्थिति की पुष्टि करता है।